अघी स्टोर्स, समय बीतता गया, विश्वास बढ़ता गया। 25 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में। अघी स्टोर्स, अ कंप्लीट डिपार्टमेंटल स्टोर, सुखदेव नगर, पानीपत। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। नारी तो नारायणी उत्थान समिति ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नांगलखेड़ी से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष सविता आर्या ने की व बतौर मुख्य अतिथि युवा नेता देवेंद्र काद्यान रहे। मंच संचालन नीता रानी ने किया व अतिथियों का स्वागत नीरू शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रांगण में त्रिवेणी लगाकर की गई। देवेंद्र काद्यान ने कहा कि नारी तो नारायणी उत्थान समिति की इस मुहिम से जुड़कर नशे के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी आहुति अवश्य दे। नशा समाज में एक कीड़े की तरह है जो समाज जड़ों को खोखला कर देता है। सविता आर्या की तारीफ करते हुए कहा कि एक महिला होकर समाज में कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसका सहयोग करे। देवेंद्र काद्यान के साथ आए पूर्व सरपंच के सुपुत्र सोमपाल मलिक ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने नाम का एक पौधा जरूर लगाए तथा उसकी देखभाल भी करे। समिति के अध्यक्ष सविता आर्या ने कहा कि हमारी समिति समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती आई है। इससे पहले भी हमारी समिति मिशन 1 लाख हस्ताक्षर अभियान के तहत 1 लाख लोगों से नशे के खिलाफ हस्ताक्षर करवा चुकी है। आज नारी तो नारायणी उत्थान समिति द्वारा नांगलखेड़ी के गवर्नमेंट स्कूल से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हमारे युवा नेता भाई देवेंद्र काद्यान ने शिरकत की। नारी तो नारायणी उत्थान समिति ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है कि जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। इस मुहिम के तहत आज उसकी शुरुआत की गई है। पीछे भी नारी तो नारायणी उत्थान समिति द्वारा मिशन 1 लाख हस्ताक्षर अभियान चलाकर 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के नशे के खिलाफ उसमें एक छोटी सी आहुति का काम किया था। और अब दोबारा फिर नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ के इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि हम अपने गांव को, अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को अगर नशा मुक्त बना सकते हैं तो हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को नशा मुक्त बना सकते हैं। और कहते हैं कि आज का जो युवा है, 60% युवा खासकर उत्तरी भारत का जो नशे में लिप्त होता जा रहा है। और किसी भी देश की जो तरक्की होती है वो युवाओं से होती है, और जिस देश का युवा ही नशे में लिप्त हो जाए तो उसकी तरक्की कैसे हो सकती है। और एक नशा करने वाला जो व्यक्ति है उसका खुद का परिवार तो उससे दुखी होता ही है, साथ में समाज भी दुखी होता है, रिश्तेदार भी दुखी होते हैं, आस पड़ोस भी दुखी होता है। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति जब कोई उसके पास आता है तो उसको एक नशेड़ी के तौर पे देखा जाता है। कहते हैं कि आ गया नशेड़ी, और वो उसको नहीं पता होता कि क्योंकि न जिस तरह चाहे चोरी है, डकैती है, चाहे बेटियों के साथ दरिंदगी की बात आती है, कोई भी अगर घटना होती है वो नशे के कारण होती है। इसलिए हमने इस कुरीति के साथ हमने न केवल लड़ना है बल्कि उससे जीतना भी है। और हम अपने आसपास कोई भी अगर आपके आसपास कोई नशा करता है या कोई नशा बिकता है तो आप हमारी इस मुहिम से जुड़कर उसके खिलाफ इस अभियान में आएँ। और आप अगर 2 को भी अगर आप समझा पाओगे, 4 को भी अगर आप समझा पाओगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने नशा मुक्त भारत अपने देश को बना सकते हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब समय समय पर भी प्रशासन हो रहा है, सरकारें नशा मुक्त अभियान चलाती हैं, क्योंकि नशे से बहुत ज़्यादा बुरे काम होते हैं, इसीलिए नशे के खिलाफ जीवन बर्बाद हो जाते हैं। कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होती, कई बार नशे में आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार हत्याएं हो जाती हैं। मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो नशे के कारण होती हैं। तो उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, और कहते हैं कि नशा है जो वो एक बर्फ़ की सिल्ली के समान होता है, जिस तरह धीरे धीरे बर्फ़ पिघल जाती है उसी तरह नशा करने वाला जो व्यक्ति है उसका शरीर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसका शरीर ख़त्म हो गया। कई बार क्या होते हैं, लोग शौक़ में बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, उनको पता नहीं चलता कब उसको उसकी लत लग गई। इसलिए अब आप सबसे मैं आह्वान करती हूँ
आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए, हमारे इस अभियान के साथ जुड़िए और अपने देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को, अपने गांव को नशा मुक्त बनाने में हमारी मदद कीजिए और आपकी अपनी मदद कीजिए। क्योंकि नशा जो है वो हर बीमारियों की जड़ है। नशा जो है, नशे के कारण ही हर घटनाएं होती हैं। तो आज हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, और तभी हम एक खुशहाल देश और स्वस्थ और स्वच्छ देश का निर्माण कर सकते हैं और तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस में, अगर कोई आस पड़ोस में आपके कोई नशा करता है तो आप उसको जागरूक कीजिए, उसको समझाइए कि इससे न केवल नुकसान आपका है बल्कि आपके परिवार का भी इसमें नुकसान है, आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदारों का भी इसमें नुकसान है, आपके समाज में कोई सब आपको बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप लोगों को जागरूक किए और खुद जागरूक रहिए।